और आइए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं किस तरीके से मानसून जो है देश भर में पूरी तरीके से सक्रिय है और लगभग कई ऐसे क्षेत्र हैं देश के जहाँ पर लगभग ऐसी स्थिति जो है, ऐसी तस्वीरें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं। बारिश से जहाँ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहाँ लगातार बारिश के कारण जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अगले 6 से 7 दिनों तक यानी करीब आज से 26 जुलाई तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। फिलहाल आप देख भी सकते हैं किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें हिमाचल, जम्मू, असम, नागालैंड, श्रीनगर, जहां पर जलभराव, बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो नजर आ रही है। वहीं दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा में आज से 23 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग ने। साथ ही कई जगहों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो अगले कुछ दिनों तक यहां भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग के अनुसार आज से 22 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर में, जबकि आज और 21 जुलाई को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने और भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है। वहीं असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। शिवासागर में डिकोहो नदी खतरे के स्तर से ऊपर बह रही है, जिससे सिमलुगुड़ी इलाके में पानी भर गया। रेलवे ट्रैक जलमग्न होने के कारण सिमलुगुड़ी, नामतियाली और सिमलुगुड़ी सिलेघाट रूट पर ट्रेन सेवा रोक दी गई है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हालात को देखते हुए सेना और वायुसेना को राहत बचाव के लिए तैयार रहने को कहा है। आईएमडी के अनुसार आपदा मानसून की सक्रियता के कारण अगले एक सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। लोगों को नदी नालों, जलभराव वाले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। और खासतौर से अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पुंछ और राजौरी जिले में भारी बारिश, बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से बड़ी तबाही यहाँ पर देखने को मिली है। पुंछ और राजौरी जिलों की अगर बात की जाए तो सोमवार तड़के फिर शुरू हुई भारी बारिश के कारण बचाव अभियान बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक दिन पहले आई अचानक बाढ़ और भूस्खलन में 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य अब भी लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीमावर्ती दोनों जिलों में सोमवार तड़के करीब 3 बजे फिर तेज बारिश शुरू हुई, जो अंतिम सूचना तक लगातार जारी है। इसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में तलाश और बचाव अभियान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक आपदा के बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। लेकिन फिलहाल 23 जुलाई तक यहाँ अलर्ट जारी किया गया है और कहीं ना कहीं बारिश जो है वो आफत की बारिश होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू स्थित सिविल सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने राहत और बचाव कार्यों, आवश्यक सेवाओं की बहाली और प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए प्रशासन की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। वहीं भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए आज दूसरे दिन भी श्री अमरनाथ यात्रा और मां वैष्णो देवी यात्रा को रोक दिया गया है। हालांकि लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति के बावजूद श्रद्धालुओं यात्रा को लेकर उनमें उत्साह बरकरार है। अभी बता रहे हैं कि मौसम विभाग के कारण थोड़ी यात्रा को रोक दी गई है। जब तक यात्रा नहीं होती है तब तक हम इंतजार करेंगे। भोले के दरबार में आए हैं, उनके दर्शन करके जाएंगे। नहीं तो हम लोग कल आए। कल यात्रा किया था? कल नहीं, बंद था, आज भी बंद है। आज 2 दिन से बंद है। 23 तारीख का बोला है खुले। मेरा प्लान तो ऐसा है, जो आए हैं दर्शन करके जाने का है। चाहे 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, दर्शन करने का है। अभी तो इधर सेफ्टी में है, आगे जाएगा तब पता चलेगा क्या है। आगे जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा यात्रा में 21 तारीख के थे। हाँ, अब देखते हैं, बारिश जो हो रही है उस कारण हमको रोक दिया गया है सभी यात्रियों को। और जब तक जाएगा यहाँ से हम दर्शन करके जाएंगे। और बारिश कितनी भी हो हम रुकेंगे नहीं। हम भोले बाबा से संबंधित आए हैं, बारिश से संबंधित नहीं आए हैं। जितना भी समय लगेगा देखेंगे, पर दर्शन करके जाएंगे बाबा के। और हमको रोका जा रहा है, वो हमारी सेफ्टी के लिए रोका जा रहा है। जहाँ तक हम अच्छी तरह यात्रा कराएंगे, सब हमारी सरकार जो भी है, दर्शन करके जाएंगे।
जो तमाम श्रद्धालु जो काफ़ी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर के किस तरह के हालात हैं, श्रीनगर से अनीस जरगा हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनीस, जानना चाहेंगे आपसे, अगर बात की जाए जो फिलहाल हालात बने हुए हैं किस तरह के हैं और क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हमने देखा था जो कई लोग हैं जो कि इस वजह से प्रभावित हुए हैं और राज्य सरकार भी जो है एक तरीके से सक्रिय रूप में काम करती हुई यहाँ नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इतवार से लगातार जो तूफानी बारिशें हो रही है, खास करके जो राजौरी और पुंछ के दो अजला हैं वहाँ पे काफ़ी तबाही मच चुकी है और काफ़ी सारे तमीराती जो रिहाइश गाह हैं, जैसे लोगों के मकान ढह गए हैं, लोगों की दुकानें बह गई है। तकरीबन 60 से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो भी तूफान और दरियाओं में बह चुकी है। उसके अलावा जो काफ़ी सारे मेन रोड्स हैं वो भी और ब्रिजेस हैं वो भी काफ़ी तबाह हो चुके हैं। उसके अलावा अभी भी जो सुरक्षा बल है, SDRF है और जम्मू कश्मीर पुलिस है, वो जो 7 अभी लापता है लोग, उनको भी वो ढूंढने की उनके सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उसके अलावा मौसमी विभाग ने अभी भी कहा है कि अगले 2 दिनों में, आज भी, कल भी और परसों भी जो बारिश है वो लगातार रहेगी और उसके जो खतरात है वो आगे भी रहने वाले हैं। इस वजह से जो सरकार है उन्होंने जो यात्राएं हैं, जैसे शिवखोरी रियासी में अमरनाथ यात्रा है और माता वैष्णो देवी यात्रा है, वो अभी सस्पेंड की गई है। तो सूरत हाल अभी बने हुए हैं। तो अभी यही लोगों को भी एडवाइस किया गया है कि नदी नालों से दूर रहें और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड्स का भी खतरा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा इत्मीनान रखने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सेफ और सिक्योरिटी में ज़्यादा उनको उसकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। तो ये सब एडवाइजरी के अलावा जो यहाँ पे राज्य सरकार है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने भी कंटिन्यूसली 6-6 घंटे के बाद जो रिपोर्ट है, सिचुएशन रिपोर्ट है, वो लेने की उन्होंने बात कही है। और जो सड़क पे तैनात है लोग, जो इंतजामिया तैनात है, वो भी इस रिपोर्ट को कंटिन्यूसली दे रहे हैं। बिल्कुल अनीस, लेकिन इस दौरान क्योंकि जैसा आपने बताया कि फिलहाल राहत मिलती हुई इस बारिश से नज़र नहीं आएगी, किस तरीके से लगातार प्रशासन जो है वो तैयारियों में जुटा हुआ है, किस तरह की तैयारी जो है लगातार की गई है, क्योंकि कई हमने देखा था जो अचानक से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी उसके बाद राहत बचाव कार्य शुरू हुआ था, लेकिन फिर बारिश की वजह से कहीं ना कहीं कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और हमने देखा था कि जो अभियान है उसको रोका भी गया था। क्या ताज़ा स्थिति अब तक, उसके बारे में कुछ और जानकारी मिल पाई है? जी देखिए, कुछ इलाके जैसे सूरनकोट है पुंछ में, वहाँ पे थोड़ा डैमेज ज़्यादा हो गया था। वहाँ पे लगातार बारिश की वजह से और वहाँ पे कुछ लोग अभी भी मिसिंग है, तो उनकी वजह जो बारिश है उनकी उसकी वजह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा रुक गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस लाए अमल में आ गया था। तो बाकी सारे इलाके जो है राजौरी में या आज दोड़ा में एक रगी नाला है, वहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से, पत्थर लगने की वजह से काफ़ी व्हीकल्स डैमेज हो गए थे और 2 लोगों के मौत का इतला भी मिली थी। तो जो तकरीबन 14 के करीब अब टोटल डेथ टोल हो चुका है, लेकिन उस समय भी अभी के समय भी वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। और ये जो सड़कें हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, वो सड़कें साफ करने का जो ये सड़कें साफ करने का जो अमला है वो अभी भी उस काम में लगातार रह रहे हैं। कुछ पहाड़ी इलाके हैं, जैसे कंडी इलाका है राजौरी में जो दूर पहाड़ में है, वहां पे थोड़ी सी अभी मुश्किलात आ रही है, लेकिन जो हिफाजती अमला है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में पहुंच जाए और राहत जो है वो वहां पे भी पहुंच जाए और जो मिसिंग लोग हैं उनको उनके सुराग मिलने की अगर कोई गुंजाइश हो तो वो भी मिल जाए। बिल्कुल अनीस, वाकई महत्वपूर्ण और देखना होगा किस तरीके से राहत बचाव कार्य जो है उसमें तेज़ी नज़र आएगी अगर ये बारिश थमती हुई नज़र आती है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं